दुनिया के सबसे ताकतवर नाम, अरबपति, राजनेता, शाही परिवार और इन सब के बीच एक ऐसा शख्स जिसका कोई स्पष्ट बिजनेस नहीं, कोई ठोस डिग्री भी नहीं, फिर भी उसके पास प्राइवेट जेट, निजी द्वीप और सत्ता के गलियारों तक सीधी पहुंच। नाम है उसका जेफरी एप्स्टीन। आज पूरी दुनिया एक बार उसी पर सवाल पूछ रही है, क्या सच दबा दिया जाएगा? और अगर हाँ, तो उसका सच कौन और कैसे दबा पाएगा? जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन, जन्म 1953, न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में। मिडिल क्लास परिवार, कोई खास पहचान नहीं, कॉलेज की पढ़ाई भी अधूरी, लेकिन दिमाग तेज और महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी। महज 21 साल की उम्र में एप्स्टीन न्यूयॉर्क के एलिट स्कूल में मैथ्स पढ़ाने लगता है और यहीं से उसकी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां से सवाल शुरू होते हैं। इतनी तेज तरक्की बिना किसी स्पष्ट रास्ते के। लेकिन स्कूल एप्स्टीन को निकाल देती है। क्यों? आगे की कहानी स्पष्ट कर देती है। स्कूल से निकाल दिए जाने के बाद एप्स्टीन सीधे पहुंचता है वॉल स्ट्रीट। एक के बाद एक हाई प्रोफाइल लोगों से दोस्ती, अरबपतियों का पैसा मैनेज करने का दावा, लेकिन कंपनियों का रिकॉर्ड धुंधला। और कुछ ही सालों में प्राइवेट जेट, मैनहट्टन में लग्जरी मैंसन, फ्लोरिडा में महल नुमा घर और कैरेबियन में एक निजी द्वीप जिसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स। सवाल ये नहीं कि उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से, सवाल यह है कि एप्स्टीन को इतनी ताकत किसने दी। साल 2005 पहली बार फ्लोरिडा पुलिस के पास शिकायत आती है, नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण की। जांच शुरू होती है, गवाह मिलते हैं और सबूत भी मिलते हैं, लेकिन 2008 में एप्स्टीन को जो सज़ा मिलती है उससे दुनिया चौंक जाती है। सिर्फ 13 महीने की जेल, वो भी वर्क रिलीज के साथ। तब पहली बार अमेरिका में सवाल उठता है, क्या कानून सबके लिए बराबर है? एप्स्टीन के संपर्कों की लिस्ट किसी पावर डायरी से कम नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति, ब्रिटिश रॉयल फैमिली, दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति, उसके प्राइवेट जेट जिसका नाम था लोलिता एक्सप्रेस। एप्स्टीन पर आरोप लगे कि उसका निजी द्वीप शोषण और ब्लैकमेलिंग का अड्डा था। लेकिन सवाल यह है, इतने बड़े नामों में से आज तक कितने कटघरे में आए? साल 2019 जेफरी एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। इस बार आरोप सेक्स ट्रैफिकिंग। पूरी दुनिया को उम्मीद थी अब सच सामने आएगा, लेकिन 10 अगस्त 2019 न्यूयॉर्क की हाई सिक्योरिटी जेल में एप्स्टीन मृत पाया जाता है। सरकारी रिपोर्ट आत्महत्या, लेकिन सीसीटीवी खराब, गार्ड सोते हुए मिले और सवाल आज भी जिंदा है कि क्या एप्स्टीन को चुप करा दिया गया और एप्स्टीन फाइल को दफन कर दिया गया? लेकिन एप्स्टीन की कहानी उसकी मौत से ख़त्म नहीं होती, क्योंकि एप्स्टीन के काले साम्राज्य का अमेरिकी कोर्ट के फैसले के अनुसार 19 दिसंबर 2025 को करीब 80,000 तस्वीरों और फाइल्स का ऐसा जखीरा खुलने जा रहा है जिसने पिछले कुछ दिनों में पूरी दुनिया के सत्ता गलियारों में खलबली मचा रखी है। इन फाइल्स में नाम हो सकता है, तस्वीरें भी हो सकती है और दुनिया के उन तमाम ताकतवर राजनेताओं के, बड़े उद्योगपतियों के, यहाँ तक कि खिलाड़ियों के, सत्ता के मंत्रियों के साथ उन चेहरों के भी नकाब जनता के सामने उतर सकते हैं जिन्हें जनता अब तक बेदाग और भगवान समझती आ रही है। यूरोप से लेकर अमेरिका के साथ ही विश्व के अनेक सत्ता के केंद्रों में बेचैनी छाई हुई है और एप्स्टीन फाइल से निपटने के लिए वकीलों की फौज भी तैयार की जा रही है और कई नाम पहले से ही डैमेज कंट्रोल में जुट चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल भारत को लेकर, क्या इन फाइल्स का असर भारत की वर्तमान सत्ता तक भी पहुंच रहा है? क्या देश के राजनीतिक और कारोबारी तंत्र में कोई बड़ा नाम बेनकाब होने वाला है? राजनीतिक गलियारों में कयासों का बाजार गर्म है। फाइल्स में भारत से जुड़े कई संदर्भ होने की चर्चाएं तेज हो चुकी है। जब यह फाइल सामने आएगी तो सवाल सिर्फ इतना नहीं होगा कि कौन शामिल है, सवाल ये होगा भारत में भूकंप आएगा या फिर सत्ता के गलियारों में भयानक जलजला। अब सच क्या है, ये जानने के लिए इंतज़ार कीजिए 19 दिसंबर 2025 का। अगर आपको सवाल पसंद है
अगर आप सच के साथ हैं तो .com रिपोर्टर को सब्सक्राइब कीजिए, खबर पर कमेंट भी करिए और पसंद आए तो आपका लाइक करना तो बनता है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।